बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। अगर आपके पास डायरी और पेन ना हो तो डायरी और पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि आज आपका दिन बड़ा ही खास होने वाला है। कुछ ऐसी बातें बताई जाएँगी, कुछ ऐसे टिप्स बताए जाएँगे, जो आपको नोट करना है अपने लिए, अपने लाइफ़ के लिए। कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होंगी। और संख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबके लिए बहुत ही खास, बहुत ही अहम होने वाला है। आज हम एक ऐसे लीडर हैं, बात करूँ जिनकी मैं तारीफ़ अगर करूँ तो ये समझिए कि हम अगर समुद्र के नीचे गोता लगाते हैं तो हमें बहुत सारे ज्वारात मिलते हैं, सारे मोतियाँ मिलती हैं। मोती आज हमारे बीच में हैं, जिनके बारे में जिनका आपने स्क्रीन पे कई बार आपने फ़ोटो भी देखा होगा, हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना है, उसके बाद हम आज उनकी बातें सुनेंगे, उनके संघर्ष सुनेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि आज वो ऐसे शख्स हैं, जिनके बड़े भाई चाणक्य हैं, फाइटर टीम के चाणक्य कहे गए हैं। उन्हीं के छोटे भाई को आज हमें सुनने का मौका मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि जब बड़े भाई के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है तो छोटे भाई के अंदर नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। दोस्तों, अपने दिलो-दिमाग को आज की ज़ूम मीटिंग में बना के रखना है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि ज़ूम मीटिंग में बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। जो आज हमारे बीच में आए हुए हैं, बहुत डायनामिक लीडर है, जो आज हमें बहुत कुछ सिखाएँगे, बहुत कुछ बताएँगे। तो मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ मिस्टर पंकज पांडे जी को। बहुत-बहुत स्वागत सर आपका। वो इस काम को कर रहे थे तो मेरा एक काम था कि जो कॉलेज जाना होता था, पढ़ाई-लिखाई करके घर पे आना होता था और घर पे आने के बाद फिर शाम होती थी, शाम के टाइम पे मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर के केवल घूमता था। केवल घूमने-टहलने का ही मेरा काम होता था। फिर एक दिन दिलीप सर मेरे घर पर आते हैं और उस टाइम पे दिलीप सर आजमगढ़ के ही अंदर रहा करते थे। दिलीप सर मेरे घर पर अक्सर आया जाया करते थे। हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बार वो आ जाते थे हमारे घर पर और वो आते थे तो सौरभ सर के साथ में बैठ करके बहुत सारी डिस्कशन वो करते थे। क्या है, कैसे है, किस तरीके से बिज़नेस डेवलप करेगा, कहाँ कमियाँ होती हैं, कहाँ क्या होता है, इसके बारे में वो बहुत सारी चीज़ें सौरभ सर के साथ बैठ करके डिस्कस किया करते थे और मैं उन सारी बातों को सुनता था। तो मैं जब अपने दोस्तों के पास जाता था, मैं बोलता था, यार मेरे भैया के तो दोस्त हैं, यहाँ पे मैं दिलीप सर को सॉरी भी कहना चाहूँगा, मैं कुछ वर्ड का इस्तेमाल करूँगा। उस टाइम के अंदर जो मेरी सोच थी मैं उस चीज़ को दोस्तों आज मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा और इसके लिए सर बुरा ना माने। मैं उस टाइम पे अपने दोस्तों के पास जाता था तो मैं यही कहता था कि एक मेरे भाई साहब हैं, एक वो बहुत बड़े बुद्धिमान हैं और एक उनके दोस्त हैं, वो उनसे भी बड़े बुद्धिमान हैं। दोनों के दोनों मुझको बेवकूफ़ नज़र आते हैं, केवल घर पे आते हैं, केवल हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं। पता नहीं क्या सब फेक-फाक मचाते रहते हैं, केवल इधर-उधर की बातें सब करते रहते हैं, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, कार आ जाएगी, मोटरसाइकिल आ जाएगी और यहाँ मीटिंग डाल दूँगा, वहाँ मीटिंग डाल दूँगा। पता नहीं क्या होता है इन सारी चीज़ों से, पता कहाँ फँस गया मेरा बड़ा भाई। ये नहीं समझ में आता है कि घर के अंदर सबसे बड़े वही हैं, कम से कम एक नौकरी कर लें। पिताजी नौकरी के अंदर हमारे यहाँ सरकारी नौकरी करते हैं और मेरे मन में यही चीज़ था, मैं हमेशा अपने दोस्तों से यही कहता था कि दोनों के दोनों महापागल। दोस्तों, पागल तो उन्होंने बोलता ही था, लेकिन इस बिज़नेस के अंदर आने के बाद पता चला कि पागल का मतलब क्या होता है। ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा और उसके बाद फिर मैं एक दिन घर पर आया था, सौरभ सर ने ही कहा होगा दिलीप सर से कि सर एक बार पंकज जी से बात करिए, वो अभी पढ़ाई कर रहा है और वो इस बिज़नेस को कर सकता है। उसके अंदर वो रुचि है, बशर्ते ये है कि वो इस बिज़नेस को अगर कर लेगा तो काफ़ी आगे जाएगा। और जैसा कि दिलीप सर मेरे घर पर उस दिन आए हुए थे, मैं घूम करके घर के अंदर जैसे ही आता हूँ, दिलीप सर मुझे हमेशा बाबू ही कह करके बुलाते हैं। और पंकज बाबू क्या हाल है? मैंने कहा सर सब कुछ बढ़िया है। तो उन्होंने मुझसे थोड़ी देर बातचीत की, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो पढ़ाई-लिखाई पे। फिर मेरे मन में आया कि यार जो भी घर पे आता है सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और एक मेरी बहुत ए, मैं इस चीज़ को ज़रूर व्यक्त करूँगा, ये मेरी एक बुराई है कि शुरुआती दौर के अंदर में मुझे पता नहीं क्यों लोगों के बीच में जाने-आने से थोड़ा-सा डर लगता था। घर के अंदर रिलेशन वाले कोई भी आते थे, मामा जी होते थे या बुआ-फूफा जी होते थे, वो लोग जब भी घर पे आते थे, तो कोई भी आता है लगभग सभी लोगों के घर में शायद ऐसा होता होगा कि लोग पूछते होंगे कि बेटा क्या कर रहे हो? और इस तरीके के 2-3 रिश्तेदार हमारे घर पर आए और मेरे बारे में उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? आगे का क्या प्लान है? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था और मैं अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेता था। मम्मी-पापा कहते थे, "अरे कम तुम पैर तो छूने आ जाया करो।" मैं बोलता था कि पैर छूने जाऊँगा, अभी 10 सवाल पूछेंगे, क्या कर रहे हो? आगे का क्या सपना है? क्या सोचे हो? अब इसके आगे तुम क्या करना चाहते हो?
इतनी सारी बातें कौन जाए उनको बताने, मुझे खुद ही नहीं पता मुझे क्या करना था, उनको क्या बताऊंगा। इस वजह से मैं अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर लेता था, मैं किसी का पैर तक छूने नहीं जाता था, और वही सवाल दिलीप सर ने मुझसे कर दिया कि पंकज आगे चल करके क्या करना चाहते हो। मैंने सर से कहा, सर देखिए उस टाइम तो मैं सर नहीं कहता था, मैं बल्कि भैया कहता था। मैं क्योंकि अपने बड़े भाई को भैया कहता हूँ, तुमको भी मैं भैया ही बोलता था। और मैंने उनसे कहा कि भैया देखिए मेरा कोई भी सपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, बस जिंदगी जैसे चल रही है बस ऐसे ही चलने दीजिए ना। पिताजी कमा रहे हैं, खा रहा हूँ, आराम से सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे भी क्या चाहिए, आगे के बारे में लक्ष्य नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, बस जिंदगी जैसे चल रही है बस ऐसे ही चलने दीजिए ना। पिताजी कमा रहे हैं, खा रहा हूँ, आराम से सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे भी क्या चाहिए, आगे के बारे में क्या करूंगा सोच करके। जब आगे सोचना होगा, जब जिंदगी करवट लेगी फिर देखा जाएगा। दुनिया में सभी लोग तो जी खा रहे हैं, एक भीख मांगने वाला भी तो भीख मांग के जी खा रहा है। जो धरती पर आया मैंने सुना है भगवान सबका लेखा जोखा लिख करके रखता है, कोई इंसान भूखा नहीं मरता है। उन्होंने कहा ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, और लेकिन तुम्हें पसंद क्या है। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, चलो ठीक है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पसंद क्या है अपनी लाइफ के अंदर में, मतलब तुम्हें किस प्रकार की जिंदगी तुम चाहते हो। मैंने कहा सर घूमना फिरना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं दिन भर तो यही करता हूँ लखैरागिरी। मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा, शायद आपको हंसी भी आएगी मेरे ऊपर, लेकिन जो रियल है मैं उस चीज को बिल्कुल व्यक्त करना चाहूंगा। आज यहाँ पर मेरिट भी टीम के लोग हैं, बहुत सारे लोग बाहर से भी हैं, और लोग जाने हैं मुझे कि हाँ मेरी सोच किस प्रकार की थी। शायद इस प्रकार की सोच यहाँ पर बहुत सारे लोगों की पहले से रही होगी, क्योंकि मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मेरे ही सोच से मिलते जुलते हुए थे। हो सकता है ऐसे लोग यहाँ पर हों, फिर अब ज्वाइन हो चुके हों तो सोच बदल गई हो मेरी तरीके से। तो आइए फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें पसंद क्या है। मैंने कहा सर मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, मैं लोगों के साथ में खूब घूमना फिरना चाहता हूँ, दूर दराज में जाना चाहता हूँ। सोचता हूँ कि मैं चूंकि टीवी देखता हूँ, पिक्चर का मैं बहुत शौकीन हूँ, पिक्चर बहुत देखता हूँ। आज की डेट में दोस्तों मैं बॉलीवुड की बात करूँ, बॉलीवुड में कोई पिक्चर नहीं बची। अब मैं नेट पर सर्च मारता हूँ, कोई पिक्चरिया नहीं समझ आती कौन सी देखूँ, सबके सब तो देख चुका हूँ। साउथ की भी सारी मूवी देख चुका हूँ। अब हाथ लगा दिया था बीच में मैं हॉलीवुड के ऊपर, मैं उस पर भी अब देख रहा हूँ, तो ज्यादातर पिक्चरें मैं उसकी भी देख चुका हूँ। तो पिक्चर का मैं काफी शौकीन था, मैं पिक्चर शुरू से ही देखता था। तो उसमें दिखाता है ना कि समुद्र के किनारे लोग जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, लोग समुद्र के किनारे लेटते हैं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। मैंने उनसे कहा सर इन सारी जगहों पर जाना मुझे अच्छा लगता है, और सोचा हूँ कि आगे चल करके कभी पिताजी अगर पैसे वैसे देंगे तो जाऊंगा जरूर दोस्तों के साथ घूमने। सर ने कहा कि फिर तो ये बिजनेस तुम्हारे ही लिए है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा घूम के ही करने वाला तो है। ऐसी ही जिंदगी तो जीने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, और ऐसे ही लोग तो यहाँ से सपने पूरे करते हैं। फिर वहां से उन्होंने मेरी सोच को बदला। दोस्तों मेरे पास, मुझको यही नहीं पता था कि घूमना फिरना ये भी एक सपना होता है। मैं सिर्फ उसको एक कैजुअली ले रहा था कि घूमना फिरना है, बस घूमने का मन करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि घूमना फिरना भी एक लोगों का सपना होता है। वो चीजें दिलीप सर ने मुझे बताई कि पंकज जी आपको घूमना फिरना पसंद है, और ये घूमने फिरने वाला ही काम है। अगर घूमते फिरते अगर तुम्हें चार पैसे की इनकम हो जाए तो क्या बुरा है। अगर तुम पैसे कमाओगे और घूमते फिरते रहोगे तो तुम्हारे घूमने फिरने का शौक भी पूरा हो जाएगा, और तुम्हारे पास खूब पैसे भी आएंगे। मैंने कहा सर बात तो ठीक है, लेकिन फिर करना क्या होगा, वही एक सवाल, सर करना क्या होगा। सर ने मुझे फिर बिजनेस के बारे में बताया। सौरभ सर भी थे, डिस्कशन हुआ, काफी लंबी चौड़ी बातें हुई, कुछ चीजों पे मैंने टीका टिप्पणी भी किया था, लेकिन सर ने मुझे समझाया, और वहां से दोस्तों यकीन मानिए वहां से ही मेरी सोच तुरंत बदल गई। और सोच बदलने के साथ साथ में मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया। पढ़ाई मेरी वही फाइनल ईयर की थी, उसी टाइम से मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया। और मुझे लगा कि अच्छा ठीक है कुछ दिन इस बिजनेस को करके देख लेते हैं कि खाली लोग डींगे डींगे हाँकते हैं कि वास्तव में कुछ होता भी है। फिर मैं स्टार्ट तो किया, इसके बाद मैं जाना शुरू किया मीटिंग के अंदर। संडे टू संडे मीटिंग चला करती थी उस टाइम पे जीएनपुर के अंदर। मैं वहां पे जाता था सवारी से, तो मैं देखता था कि पैकेज पावर एक ही आदमी बार बार कर रहा है, कोई आता है हास्टिंग करता है, खूब ताली बज रही है। मैं सोचता था ये सब बेफालतू ताली वाली क्यों बजा रहे हैं, पहली बार था, समझ में कुछ आ नहीं रहा था। मैं सोचता था सब के सब बेवकूफ है क्या, एक ताली बजा रहा है सबके सब पीट दे रहे हैं, कोई एक बात का उतार चढ़ाव होता क्या है, बस तुरंत उठा के सब ताली पीट दे रहे हैं, सबके सब पागल हैं, खाली यहाँ पे ताली बजवाने के लिए आए हैं क्या। फिर मैं बैठ करके काफी समय तक मैंने देखा, एक महीने तक कंटिन्यूअस सिलसिला चला, और मैं देखता था एक आदमी पैकेज पावर कर रहा है, एक आदमी मल्लम कर रहा है, एक आदमी क्लोजिंग करता है, फिर कुछ लोग आते हैं शेयरिंग करते हैं, अपने बारे में बताते हैं मैंने इतना अचीव किया उतना अचीव किया। और एक चीज था कि किसी चीज को मैंने कभी नोट नहीं किया उस टाइम के अंदर, शुरुआती दौर में मैंने कभी नोट नहीं बनाया।
और उसके बाद हुआ क्या कि मेरे एक सीनियर थे। इस टाइम पे तो वो सिस्टम के अंदर नहीं है किसी कारणवश, लेकिन उस टाइम पे मेरे एक सीनियर थे और उन्होंने मुझसे कहा कि पंकज क्या तुम भी कुछ करना चाहोगे? मैंने कहा सर क्या ये बार बार, 1 महीने से मैं देख रहा हूँ वही एक ही पैकेज पावर सर, आदमी बदलिए। और कह रहे थे क्या अगर तुम्हें करना होगा तो कर लोगे? मैं कहा सर ये तो एकदम रटा गया, 1 महीने से एक ही चीज बोल रहा हूँ तो सुनते सुनते सर याद हो गया है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और एक चीज मेरे सीनियर ने मेरे साथ किया कि उन्होंने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें पैकेज पावर करना है, और उस दिन मैं संडे के दिन मीटिंग के अंदर गया और उन्होंने अचानक से मुझे कॉल कर दिया कि प्लीज कमान द स्टेज मिस्टर पंकज पांडे, पैकेज पावर के लिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया। अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ पंकज पांडे है कौन, मैं सोचा मेरे अलावा कोई और भी होगा पंकज पांडे यहाँ। मैं अगल बगल देखना शुरू किया, आगे पीछे कोई उठ ही नहीं रहा। उन्होंने फिर इशारा दिया, अरे पंकज पांडे सर आप उठिए। मैं तुरंत एकदम हक्का बक्का हो गया दोस्तों। उस टाइम पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। मैं वहां से उठा तो जरूर स्टेज पे मैं गया, और मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, शायद आप लोगों के साथ भी पहली बार ऐसा हुआ होगा जरूर। मैं इतना ज्यादा नर्वस हो चुका था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मालूम हो रहा था गर्मी के टाइम पे वो मीटिंग चल रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं ठंडी में खड़ा हूँ, एकदम गड़गड़ गड़गड़ कांप रहा हूँ। और मैं दोस्तों अपने बारे में क्या, मैं अपना नाम तक नहीं बता पाया। पैकेज पावर, मैं इसके पहले बहुत ही धड़ल्ले से बोलता था पैकेज पावर मतलब कुछ नहीं है सर, 1 महीने से सुन रहा हूँ तो मैं फटाफट सुना दूंगा, वो सारी बातें तो मैं तुरंत बता दूंगा। और मैं गया स्टेज पर, मैंने अपना नाम तक नहीं बताया दोस्तों। पैकेज पावर के बारे में क्या बताऊंगा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बातों को खत्म करके वापस चला आया। जब मैं वापस आया मुझे काफी बेइज्जती महसूस हुई, और शायद ऐसा होता होगा जिन्हें थोड़ा सा बेइज्जती टाइप से अपने आप को महसूस वो करते होंगे कि हाँ 4 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती हो रही है, तो शायद वो अपने अंदर परिवर्तन लाने का जरूर प्रयास करते होंगे, और वही चीज मेरे साथ हुआ। और वहां से मैं निकला और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, जब मैं घर आने लगा सीनियर के साथ, तो सीनियर ने कहा क्या पंकज तुम तो कह रहे थे कि तुम तो पैकेज पावर बड़े आराम से कर लोगे, और तुम तो यार कुछ बोल ही नहीं पाए, यहाँ तक कि तुम अपना नाम तक नहीं बता पाए। लोग तो जानते भी नहीं तुम्हें कि तुम्हारा नाम पंकज पांडे, अगर मैं तुम्हारा नाम लेके कॉल नहीं किया होता। मैंने कहा सर हाँ ये तो बात सही है। उन्होंने कहा कि दोस्त, जैसा कि दिलीप सर आज भी कहते हैं कि दोस्तों किसी भी चीज को केवल दिमाग में रखने से वो सारी चीजें याद नहीं होती हैं, हर एक चीज का एक नोट बनाना होता है, क्योंकि जो चीजें लिखित होती हैं वो हमेशा जिंदगी भर के लिए हमें काम आती है। और सीनियर ने मुझे वही चीज समझाया, उन्होंने कहा पंकज बैठ करके केवल सुनने से ये नहीं आंकड़ा लगाना चाहिए कि हम भी वो सारी चीजें कर ले जाएंगे। जब तक किसी नोट को आप तैयार नहीं करोगे, जिसके ऊपर तुम्हारी कभी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक तुम उस चीज को कभी जिंदगी में कर नहीं सकते हो। उसी दिन से दोस्तों फिर मेरी एक बार आंख खुली और मैंने उसी दिन से नोट बनाना शुरू किया। और मैं आपको दोस्तों रियलिटी बताता हूँ, 1 हफ्ते नहीं लगा था, हास्टिंग, पैकेज पावर, एमएलएम, क्लोजिंग, चारों के चारों सेशन मैंने तैयार किए थे, और उसी दिन से मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। और एक अच्छे स्पीकर, चूंकि सौरभ सर पहले से ही रहे हैं, वो जब पढ़ाई किया करते थे उसी टाइम के अंदर से वो गाना वगैरह हर एक चीज गाते थे। भाषण का सेशन होता था कॉलेज के अंदर तो भी वो वहां पर देते थे। तो एक अच्छे स्पीकर वो शुरू से थे, मेरे अंदर वो चीजें नहीं थी। कहा जाता है 5 उंगली बराबर नहीं होती, हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में अलग अलग क्वालिटी है। हो सकता है मेरे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी हो जिस चीज को केवल सौरभ सर और दिलीप सर जानते होंगे, या आप लोगों में से कुछ लोग जानेंगे। और सौरभ सर के अंदर जो क्वालिटी है वो उनके अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी भरी होती है दोस्तों। और हर एक व्यक्ति अपने आप में एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति होता है, जो किसी भी चट्टान को हिला सकता है, इतनी उसके अंदर क्षमता होती है। बशर्ते ये है कि उसको अपनी शक्तियों को पहचानना होता है। और मैंने अपनी शक्तियों को पहचाना, मैंने जाना, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक अच्छा स्पीकर मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी 4 लोगों के बीच में बोल सकता हूँ। और वो सारी चीजें चलता रहा। महीने इस तरीके से बीटिंग से, और मैं ट्रेनिंग सेशन, तो कहा जाता है ना कि जैसे ही कोई ज्वाइन करता है वो लोग अपने लोगों से मिलवाना शुरू करें, हॉस्टल निकालना होता है हमारे यहाँ। तो मैं भी अपने लोगों से मिलवाता रहा दोस्तों। 60 से 70, मेरी टोटल 105 की लिस्ट बनी हुई थी, 60 से 70 लोगों को मैं नहीं आई थी। जिन दोस्तों के साथ में दोस्तों मैं घूमता था, और जिनके साथ में मैं घूम करके बोलता था कि दिलीप सर और सौरभ सर पागल हैं, ऐसे ही लोग कल जब मैंने स्टार्ट किया, ऐसे ही लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। जैसे ही मैं निकलता था घर के बाहर, जिससे मैं एक बार शेख साहब के बारे में डिस्कस कर देता था दोस्तों, जब वो दोबारा कभी रोड पे मुझे देख लेता था ना, वो गोमती उमती पीछे जब जाकर के छिप जाते थे, जैसे मालूम होता था मैं कोई पुलिस वाला हूँ, आऊंगा अभी तुरंत गोली मार दूंगा। इतनी इतनी डर उनके अंदर हो जाती थी कि अभी आएगा फिर यार पकाएगा, अभी आएगा बिजनेस के ही बारे में पूछेगा, बिजनेस के ही बारे में के बाद एक ही चीज को बार बार बोलेगा कि यार बिजनेस कर लो, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है।
इस तरीके से करते करते दोस्तों 60 से 70 प्लान मैंने दिखाए और रिस्पांस कुछ भी नहीं मिला, जीरो रिस्पांस था मेरा। लेकिन एक चीज है कि जब से मैंने शुरू किया तब से लेकर के आज तक एक चीज तो मैं मानता हूं कि कभी भी दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं हुआ, चाहे मेरी पूरी की पूरी लिस्ट ही क्यों ना खत्म हो जाए दोस्तों, लेकिन तब पर भी हिम्मत नहीं हारता हूं। और ये मेरी ही आदत नहीं है, ये मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी, मेरे छोटे भाई, मेरे अंदर, मेरे भैया के अंदर, मेरे पूरे परिवार के अंदर ये चीज है। हम लोग कभी भी किसी चीज से हारते नहीं है, किसी चीज को हम लोग, जैसे कि मतलब होता है ना कि कोई चीज अचानक से आ गई तो हम लोग बहुत जल्दी घबराते नहीं है, उस चीज का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज हमारे अंदर था। 60 से 70 मैंने प्लान दिखाया। मैंने अक्सर करके आज के डेट में मैंने लोगों को देखा है कि 10-20 लोगों को प्लान लोग दिखाते हैं, लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, सर इतने लोगों को मैंने प्लान दिखाया, रिस्पांस कुछ भी नहीं मिला, सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा हम लोग के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, शुरू से ही डिमोटिवेट नहीं हुआ, सीनियर के टचअप में लगातार बना रहा। इसके बाद दिलीप सर मेरे पास कॉल करते हैं और दिलीप सर मुझसे पूछते हैं, पंकज कभी कॉल नहीं करते हो? मैंने कहा सर मोबाइल में बैलेंस नहीं। दिलीप सर ने कहा यार 40-50 लाख का बिजनेस उसको दिया हूँ, 40-50 लाख का रुपए का मैंने तुमको एक पेड़ दे दिया है और तुम करो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बताओ अच्छा क्या दिक्कत है? मैंने उनसे सारी बातें बताई कि सर प्लान दिलवा रहा हूँ लेकिन सर कोई सेल नहीं आ रही। उन्होंने पूछा लिस्ट कितने की है? मैंने कहा सर 105 लोगों की लिस्ट है, 70 का प्लान हो चुका है, रिस्पांस जीरो रहा है अभी तक। उन्होंने कहा ठीक है पंकज, एक काम करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं तुमको तुम्हारे गेस्टों का मैं प्लान करूंगा। एक काम करो, तुम अपने गेस्टों को बुलाओ, एक जगह पे बुलाओ, मैं उन्हें प्लान करता हूँ। उसके बाद मैं उस टाइम पे अम्बेडकर नगर के अंदर था अपने बुआ के यहाँ, वहां भी मेरा अच्छा खासा परिचय था लेकिन गांव के अंदर ही था। दिलीप सर आने वाले थे, 2 दिन पहले ही दिलीप सर ने मुझसे कहा था, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। अच्छा एक चीज ये भी है कि लिस्ट के बारे में, हार्ट वार्म कोल्ड जो होता है इसके बारे में भी मुझे कभी सीनियर ने नहीं बताया था। सीनियर ने बस इतना कहा था कि ठीक है तुम्हें अपने लोगों से मिलना और मिलवाना है। तो मैं वही काम करता था, मिलता था और मिलवा देता था। इसके बाद दिलीप सर आते हैं, मैं एक ही गांव से 12 लोगों को मैं बुलाता हूँ। अब उस टाइम पे जब दिलीप सर आ जाते हैं बुआ के घर पे, दरवाजे पे मैं वहां पे चेयर वगैरह मेज जो लगाता हूँ, दिलीप सर कहते हैं यार तुम्हारा कोई गेस्ट नहीं नजर आ रहा है। मैंने कहा सर 10 मिनट आप बैठिए, अभी सभी के सभी आ जाएंगे। मैं जाता हूँ, कोई खेत में सिंचाई कर रहा है, वहां से उसको पकड़ के लाता हूँ, चल बे सीनियर आए हुए हैं, तुमको यार यहाँ सिंचाई नजर आ रही है, चलो फटाक से पहले प्लान देखो। कोई पैंट घुटने तक मोड़ा है, कोई हाथ का जो बाह है इसको कोई ऊपर तक बटोरा हुआ है, कोई कालर का खड़ा किया हुआ है, किसी के बाल बिखरे हुए हैं। मतलब किसी के अंदर कोई सिस्टम था ही नहीं। जो जहां पर जैसे कोई बजड़ा काट रहा था वहां से पकड़ के लेके चला आया, कोई सिंचाई कर रहा वहां से पकड़ के लेके चला आया, कोई वहां नाई के यहाँ गया हुआ बाल कटवाने दाढ़ी बनवाने, उसको वहां से पकड़ के लेके चला आया, अभी उसको नहाने का मौका भी नहीं दिया। अरे भाई सीनियर आए हुए हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, चलो वहां पर। मैं लिवा करके आया, 12 लोगों को दिलीप सर ने भी प्लान किया, लेकिन दोस्तों रिस्पांस वहां भी कुछ भी नहीं आया, 0% रिस्पांस। वहां पे तब दिलीप सर ने मुझको बताया, दिलीप सर ने कहा कि पंकज बाबू यहाँ पे लिस्ट बनाने से ही सब कुछ मतलब नहीं होता है, लिस्ट बनाने के साथ साथ में लिस्ट के बारे में कुछ चीजें और आप जानिए, हार्ट वार्म कोल्ड होता है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आपने की है वो ये आपने किया है कि एक ही गांव से आपने 12 लोगों को बुला लिया है। किसी चीज को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, किसी चीज को प्रमोट करने का एक तरीका होता है, तो उस चीज को पहले आप सीखिए। तब उन्होंने मुझको लिस्ट के बारे में बकाया उन्होंने बताया और उसी दिन से मैंने लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते दोस्तों मैं अपने ही गेस्टों को, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे किसी से प्लान करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पैकेज पावर एमएलएम क्लोजिंग सब मुझे आता ही था। मैं खुद अपने दोस्तों को जाके प्लान करता था और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर मैंने 2 ज्वाइनिंग निकाली, अपने ही प्लान किया, अपने ही फॉलो किया और उसके बाद मैंने सेल निकाली और वहीं से मेरा स्टार्टिंग हो गया और मेरी टीम धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू हो गई। और दोस्तों इस सिस्टम के अंदर में सभी बारे में मैंने बताया आप लोगों को। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने इसको स्टार्ट किया, कैसे किया और क्यों किया और क्या चीजें मुझे अच्छी लगी जिनसे मैंने इसको स्टार्ट किया। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, दिलीप सर ने मुझे उस टाइम पे बताया हुआ था कि डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करना चाहिए और क्यों अच्छा होता है और यहाँ पर लोगों की सफलता के चांसेस कैसे होते हैं, कितने अच्छे होते हैं और ये किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों इसमें पहला टॉपिक है असीमित कार्य क्षेत्र का विस्तार। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि उस टाइम के अंदर में जब सर ने मुझे बताया तो दोस्तों यही तो मेरा सपना था, इसी की तो मुझे चाहत थी कि मैं इधर उधर केवल घूमूं, जाऊं इधर उधर खूब घूमूं, लोगों के साथ दोस्तों के साथ घूमूं टहलूं। और यही मेरा सपना था और मेरा सपना ही मुझको मिल गया था, ये घूमने वाला ही बिजनेस था दोस्तों। कि
असीमित कार्य क्षेत्र का विस्तार। मैं दोस्तों आज आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक आदमी नौकरी करता है तो नौकरी के अंदर, चूंकि मैंने नौकरी भी किया है, मैं दोस्तों ओप्पो, वीवो, सैमसंग, लावा और ल्यूमिनस के अंदर मैंने दोस्तों काम किया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नौकरी के अंदर में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। नौकरी के अंदर में जब मैं नौकरी किया करता था अम्बेडकर नगर के अंदर में मोबाइल सेक्टर में, तो वहां से जब भी मुझे छुट्टी के लिए मतलब मुझे अपने घर पर अगर 2 दिन के लिए आना होता था तो मुझे छुट्टी के लिए बोलना पड़ता था, और वहां पे सीनियर बोलते थे कि अगर तुम चले जाओगे तो हमारी सेल जो है खराब हो जाएगी, इस वजह से तुम्हें छुट्टी नहीं मिल पाएगी, 1 दिन के लिए जाना हो तो चले जाओ। यानी दोस्तों नौकरी के अंदर में एक इंसान बंद करके रह जाता है, वो कभी भी घूम टहल नहीं पाता है। और एक दुकानदार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक दुकानदार भी अगर दुकान खोल करके बैठा हुआ है तो वो भी एक जगह पर स्थायी हो जाता है। दुकान खोलने के बाद वो उसी दुकान के अंदर में सुबह से लेकर के शाम तक बैठा रहता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है जिस जगह पे मैं काम करता था, जिस दुकान पे, उस दुकान के मैं जो ऑनर थे उनको मैं देखता था कि वो कभी भी किसी रिलेशन में जाते ही नहीं थे। मैं एक दिन उनसे पूछा कि क्या सर आपके भाई मतलब आपकी बहनें नहीं हैं, आपके रिलेशन नहीं है? उन्होंने कहा क्यों नहीं रिलेशन है हमारा। हम कहे क्यों नहीं आप जाते हैं वहां पर, अगर कोई फंक्शन पड़ता है तो आप अपने बीवी बच्चों को केवल भेज देते हैं? उन्होंने कहा कि इस वजह से भेज देता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा यहाँ पर पैसे का नुकसान हो जाए, दुकान पर भी बैठना तो जरूरी है, कस्टमर मेरे जो बधे हुए हैं वो मेरे खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों दुकान के अंदर भी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी 1 हफ्ते 10 दिन के लिए दुकान बंद करके कहीं चला जाए घूमने टहलने। अगर वो 10-15 दिन अपनी दुकान बंद करके अगर कहीं चला जाता है गोवा या कहीं बाहर चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस दुकान के मन में एक टेंशन होता है कि मेरे कस्टमर टूट जाएंगे, किसी और दुकान पे चले जाएंगे, तो वो इंसान कहीं घूम फिर नहीं सकता है। तो दिलीप सर ने मुझसे बताया, उन्होंने कहा कि अगर तुम आगे चल करके नौकरी करते हो या तो क्या तुमको ये सारी चीजें मिलती हैं? मैंने कहा नहीं, ये सारी चीजें नौकरी के अंदर तो नहीं मिल पाएंगी। और ये सभी चीजें मुझे अगर कहीं से मिल सकती थी तो वो था शेर साहब दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री था, जिसके अंदर में मैं आया और यहाँ पर मुझको वो सारी चीजें मिली। यहाँ पर दोस्तों घूम फिर करके ही ये काम को करना ही है। इस काम को करने के लिए हमें घूमना ही पड़ेगा हर कंडीशन में। हमें अपने दोस्तों के पास जाना होगा, हमें अपने रिलेशन में जाना होगा। हम यहाँ से अम्बेडकर नगर जा सकते हैं, हम यहाँ से फैजाबाद जा सकते हैं, हम यहाँ से लखनऊ जा सकते हैं, और हम यहाँ से दोस्तों दिल्ली, बंबई जा सकते हैं। हर जगहों पर दोस्तों घूम घूम करके आज मैं अगर बात करूं तो पूरे के पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर में दोस्तों हम अपने शेर साहब का झंडा गाड़ सकते हैं। घूमना भी हमारा हो जाएगा, प्लस हमारी टीम भी ग्रोथ करेगी दोस्तों, और पैसे भी हम कमाएंगे, और साथ में हमारे सपने भी पूरे होंगे। ये एक बात मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित की थी उस टाइम के अंदर में, जब दिलीप सर ने इसके बारे में मुझे बताया था, और ये चीजें आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि लोग एक ही जगह से बिजनेस को करते हैं, और एक दिलीप सर की एक लाइन याद आती है कि बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है और रुका हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है। मैं ये बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो इंसान एक ही एरिए से, अपने ही एक ही गांव से अगर वो केवल बिजनेस को करता है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक अगर वो करता है, और उसने अपने नेटवर्क को दूर अगर नहीं डाला और वो वहीं पर सिमट करके रह गया, तो दोस्तों एक दिन वो भी सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो नेटवर्क ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर में दोस्तों, हमेशा हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, हमें हमेशा अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। हर जगहों पर जा जा करके हमें बिजनेस को करने की जरूरत है। पूरा हिंदुस्तान दोस्तों खाली पड़ा है। हमें और आपको लगता है हमारा जिला खत्म हो गया, हमें और आपको लगता है हमारा गांव खत्म हो गया, हमें और आपको लगता है 3-4 जिले खत्म हो गए, अब मैं कहाँ जाऊं? लेकिन दोस्तों जो हमारे टीम के हिस्से होते हैं, जो लोग हमारे डाउन के अंदर में होते हैं दोस्तों, उनकी लिस्ट में अगर आप कभी झांक करके देखेंगे ना, तो आपका नेटवर्क वहां से नजर आएगा कि आपका नेटवर्क यहाँ से दिल्ली बंबई भी जा सकता है, आपका नेटवर्क यहाँ से सूरत भी जा सकता है, दिल्ली या आपका नेटवर्क यहाँ से लखनऊ जा सकता है, फैजाबाद जा सकता है, गोरखपुर जा सकता है। तमाम जगहों पर दोस्तों आप अपने नेटवर्क को फैला सकते हैं और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये घूमने फिरने का काम है। जो भी लोग मेरी तरीके से शौकीन होंगे, घूमने फिरने के जो लोग शौकीन होंगे, और मुझको पता है ज्यादातर लोग घूमना फिरना ही पसंद करते हैं। जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो भी घूमना फिरना पसंद करती हैं, और जो आदमी है वो भी घूमना फिरना पसंद करते हैं। क्योंकि घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता है। साल में दशहरे का त्योहार आता है हमारा, और मेला लगता है। मेले के अंदर में मैं देखता हूँ कि सभी के सभी लोग घूमना चाहते हैं, सभी लोग जाना चाहते हैं। मैं देखता हूँ कुछ महिलाएं, मैं अपने बुआ के घर की बात करूं, मेरी जो बड़ी भाभी हैं, वो अक्सर करके केवल घूमने के चक्कर में जानते हैं क्या करती हैं? बड़े मजे की बात बताता हूँ, वो हर साल कोई न कोई एक मन्नत मान लेती हैं। भैया हमारे प्राइमरी के टीचर हैं,
वो कोई ना कोई मन्नत मान लेते हैं कि इस साल में इस जगह पर हम दर्शन के लिए जाएंगे। वो मन्नत मान लेते हैं, भैया को मजबूरी है, गर्मी की छुट्टी में ही वो मन्नत मानती, बोलती है हमारा ये मन्नत पूरा हो गया, आपकी गर्मी की छुट्टी आ रही है 10-15 दिन के लिए, चलिए हमको वहां पर दर्शन करवा के लेके आइए। दर्शन भी हो जाता है और घूम के भी चली जाती हैं, घूमना भी हो गया, दर्शन भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। तो घूमना सबको पसंद है मेरे दोस्तों, हर एक व्यक्ति। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको घूम टहल करके बिजनेस को करना, कभी आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे। आप चाहें तो अपने घर पर रह करके बिजनेस को करें, आप चाहें अपने जिले में बिजनेस को करें, आप चाहें दूसरे जिले में जाकर के बिजनेस को करें, आप चाहें अपने रिलेशन में रुक करके बिजनेस को करें, आप चाहें अपने दोस्तों को घर पे रुक के बिजनेस को करें। दोस्तों, ये सारी चीजें नौकरी के अंदर पॉसिबल नहीं है। नौकरी नौकरी के अंदर में मैं देखता था कि उनके उनके यहाँ क्या होता है, एक क्राइटेरिया है, एक जिला है, उस जिले के अंदर में किसी एक गांव के अंदर में आपकी एक पोस्टिंग होती है, उस पोस्टिंग पे आप काम करते हो, सिर्फ और सिर्फ वहां के कुछ ही लोग आपको जानने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग जानने वाले होते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही अच्छा है, इसको आप करिए। ये घूमने टहलने का बिजनेस है, घूम टहल करके आप इस काम को कर सकते हैं। आइए दोस्तों, दूसरे टॉपिक पे मैं चलता हूँ, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कि हर एक इंसान के अंदर व्यक्तित्व का विकास उसका होता है। मैंने अक्सर करके देखा है, ये जो बड़े बड़े अमीर घराने के लोग होते हैं ना, ये लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं। 50,000 लाखों रुपए खर्च करके लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो लोग कोर्स करते हैं कि हमारी पर्सनालिटी के अंदर निखार आ जाए। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, सेफ शॉप के अंदर मैं अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1,50,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, जिस दिन एक आदमी यहाँ पर आता है हमारी मीटिंग के अंदर ना, जो गेस्ट हमारा होता है, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर निखार उसी दिन से आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब वो पहली बार मीटिंग के अंदर आता है, हमारे यहाँ एक बनाया गया है ट्रेनिंग सेशन के अंदर में, कि कोई भी आदमी आता है उसका अभिवादन करने के लिए उससे हम हाथ मिलाते हैं, उसको हम गले गले लगाते हैं, उसके बाद उसको हम बहुत ही सम्मान के साथ लेके जाते हैं, उसको यथास्थान अपने चेयर पे बैठाते हैं, और उसके बाद वो इस मीटिंग को देखता है, और उसके सम्मान के लिए हम ताली भी बजाते हैं। दोस्तों, उसी दिन से यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास स्टार्ट हो जाता है। और जब वो स्टार्ट करता है, ज्वाइनिंग करता है, तो मैं दोस्तों आपको बताऊं, हर एक एडवाइजर को यहाँ पर कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हाथ मिलाने से लेकर के जूते की डोरी को बांधने तक, टाई लगाने तक, बाल झाड़ने तक, लोगों से मिलने जुलने का तरीका, लोगों के बीच में उठने बैठने का तरीका, अपने ड्रेसअप को मेंटेन करने का तरीका, ये सारी चीजें अगर कहीं से हम सभी लोगों को मिल पाती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह है दोस्तों, वो है सेफ शॉप, जहां से कि हमें अपनी पर्सनालिटी के अंदर डेवलपमेंट करने का एक मौका मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देहात से होंगे, गांव से होंगे, जो कम पढ़े लिखे होंगे, उन लोगों को बार बार सीनियर बोलते होंगे कि आप अपने अंदर कुछ परिवर्तन लेके आइए। हमारे यहाँ कंपलसरी किया गया है कि संडे टू संडे जो ट्रेनिंग चलती है, या हमारे इवाल्व जो होते हैं, क्रांति प्रोग्राम जो होते हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होते हैं, उसके अंदर में कहा गया है कि सूट पहन करके आइए, टाई लगा करके आइए, लेदर का शूज पहन करके आइए। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी आदमी जब यहाँ पर ज्वाइन करता है दोस्तों, अगर वो एक अच्छे टीम के अंदर में अगर उसका चयन हुआ है, और वहां के अगर सीनियर लोग अगर अच्छे हैं, एक अच्छा अगर कल्चर वो देते हैं, तो मैं दोस्तों आपको बताऊं, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका पूरा का पूरा ड्रेसअप लोग चेंज करवा देते हैं। ये होता है दोस्तों व्यक्तित्व का विकास, इसको कहते हैं व्यक्तित्व का विकास करना। बड़े बड़े अमीर घरानों के तरीके से दोस्तों आप लोगों को 1,50,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, बूट कैंप हमारा जो होता है, बूट कैंप के अंदर हम लोग जाते हैं, वहां पर आपने देखा होगा, मैंने तो खाना दिलीप सर से मैंने देखा, दिलीप सर, सौरभ सर, मैं सौरभ सर की मैं बात करूं, सौरभ सर आज भी चम्मच से, हमारे घर के अंदर चम्मच से ही खाना खाते हैं। जैसे बूट कैंप के अंदर में एक चम्मच वहां पर रखा होता है, और मैं देखता हूँ बूट कैंप में जब भी खाने पीने का सेशन चलता है, वहां पर लोग आते हैं, मतलब खाना पीना खाते हैं, लाइन लगाते हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ हाथ से ही सान करके खूब बकोस बकोस के खाते हैं, पूरा ठूस लेंगे, सोचते हैं कितना ज्यादा ले लूं, कितना ज्यादा खा लूं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। हमें खाने पीने के बारे में बताया जाता है, सीनियर हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें खाना पीना है, किस तरीके से हमें मीटिंग अटेंड करनी, किस तरीके से हमें लोगों के सामने आना है। अच्छा, एक चीज इसमें और भी है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि नौकरी वगैरह के अंदर में सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं। नौकरी हो गया, खेती हो गया, बिजनेस हो गया, इन सारी चीजों में इसके बारे में कभी कोई नहीं बताता। हमारे परिवार में ही है, हमारे रिलेशन के लोग आते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई भी हो, हर एक इंसान के पर्सनालिटी के अंदर में डेवलपमेंट होता है दोस्तों।
वो शुरुआती दौर से ही हमारे सेफ साहब के अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिखाई जाती हैं कि हमारे अंदर निखार किस तरीके से आए, हमें कैसे लोगों से मिलना है, किस तरीके से बाल झाड़ने चाहिए, किस तरीके से हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए, हमें अपने रिश्तेदारों का स्वागत कैसे करना चाहिए, हमें अपने सीनियर का स्वागत कैसे करना चाहिए, हमें अपने प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट करना है अपने लोगों के बीच में, हमारी ट्रेनिंग को किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है, और किस तरीके से जब हमें यहाँ पे दो चार लोगों के बीच में जब हमें बोलना होता है तो हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, सिल्वर बनने के बाद हमारी क्या बातें होंगी, किस तरीके से हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज इमरल्ड रूबी डायमंड तक जब हम जाते हैं दोस्तों, जब हम बड़े बड़े इवाल्व के अंदर जाते हैं, वहां पर जाने के बाद भी हमारे व्यक्तित्व के अंदर विकास होता है कि हमें वहां पर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर हमें कहीं से मिल सकती हैं तो सिर्फ और सिर्फ शेफ साहब से, बाकी इस दुनिया में मुझको तो नहीं लगता कि किसी और जगह से आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक बुआ के लड़के हैं और वो छत्तीसगढ़ के अंदर रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में वो छत्तीसगढ़ के अंदर रहते हैं, वो इंजीनियर हैं, नहीं सॉरी मैनेजर हैं, स्टील प्लांट के अंदर वो मैनेजर हैं। और वहां पर मैंने देखा कि एक बार उनका प्रमोशन हुआ, मैं गया हुआ था और प्रमोशन के अंदर में वो गए और वहां पर बहुत ही नॉर्मल तरीके से उनका प्रमोशन हुआ, सिर्फ कॉल कर दिया गया, वो आए और उसके बाद उनको एक जो है मेडल पहना दिए और संबोधित कर दिए, ना कोई ताली, ना कोई रौनक, ना कुछ। ठीक है आपकी पोस्ट बड़ी है लेकिन आपके यहाँ वो सारी चीजें वो मतलब मान सम्मान नहीं है, वो चीजें हमें देखने को नहीं मिली। वहां पर एक व्यक्तित्व का विकास, कोई देख रहा हूँ कोई चप्पल पहन के आया हुआ है, कोई सैंडल पहन के चला आया है, कोई मतलब ऑफिशियल आप हो, ठीक है आप मैनेजर हो, आप इंजीनियर हो, आप ही के डाउन में मैं देख रहा हूँ वहां पर जो भी लोग काम करने वाले हैं वो लोग उस तरीके से अपने अंदर परिवर्तन नहीं किए हुए हैं, वो सारी चीजें वहां पर उनको नहीं सिखाई गई हैं। तो दोस्तों ये सभी चीजें अगर संभव हो पाती हैं तो डायरेक्ट सेलिंग से हो पाती हैं और ये सारी चीजें हमको यहीं से मिलती हैं। आइए दोस्तों मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं, असीमित आमदनी। तीसरा टॉपिक हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों कि असीमित आमदनी की अगर मैं बात करूं, आज दुनिया के अंदर कोई भी जगह हो, अगर मैं बात नौकरी की करूं, खेती की करूं, बिजनेस की करूं, तो अगर मैं नौकरी की करूं तो वहां पर असीमित इनकम तो बिल्कुल भी नहीं होती है और ये सारी चीजें आप लोग भी जानते हैं। मैं अगर खेती की बात करूं तो खेती भी आजकल भगवान भरोसे है। इस टाइम पे मैं देख रहा हूं पत्थर पड़ रहा है, बारिश हो रही है, कितने लोगों का अनाज बर्बाद हो जा रहा है, यानी उसको बेचने के बाद भी उस तरीके से हमको इनकम नहीं मिल पाती है। पता चलता है कि जितना हमने लगाया था उतना भी हमको वापस नहीं मिल पाया है। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो उनके यहाँ भी एक सीमा होती है, उनके यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा वो कमा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक मतलब नहीं भी कमाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक मीडियम में कमाते हैं, एक एवरेज उनकी उनकी एक एवरेज इनकम होती है और वो उतने में ही सिमट करके रह जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर दोस्तों हमको ये नहीं देखना है कि मतलब कि हमारा काम इस तरीके से हो रहा तो हमको इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों असीमित इनकम होती है, पैसे हमको यहाँ पर बहुत मिलते हैं, यहाँ पर हमें पैसे के बारे में सोचना नहीं होता, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ हमको मेहनत और लगन के साथ में काम करने की जरूरत होती है। मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर हैं यहाँ पर आजमगढ़ के ही अंदर में। एक बार मैं देखा कि एक डॉक्टर था, डॉक्टर के परिवार वालों ने कहा कि हमें कहीं जाना है, डॉक्टर ने पैसे तो दे दिए लेकिन वो खुद नहीं जा पाया, किसी शादी में ही जाना था, वो डॉक्टर नहीं गया, पैसे दे दिया, लेकिन उस पैसे का क्या मतलब जब आप उस पैसे का एंजॉय ही ना कर पाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर में सेफ साफ हमारी कंपनी जो है, यहाँ पर दोस्तों हमें पैसे भी मिलते हैं, यहाँ पर उसकी कोई सीमा नहीं है। एक आईडी से दोस्तों यहाँ पर हम 13 लाख रुपए कमा सकते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। हम बड़े ही आसानी से 13 लाख रुपए कमा सकते हैं, कुछ साल केवल हमको अपना लगाना होगा मेहनत और लगन के साथ, और हम भी उस कैपिंग पर पहुंच सकते हैं। और जिस दिन ये पैसे हमारे पास आना शुरू हो गए दोस्तों, दुनिया के कोई भी ऐसा सपना नहीं है जिस सपने को हम साकार नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर कहीं से पॉसिबल हो सकती है दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ शेर साहब से हो सकती हैं, अन्यथा और कहीं से नहीं मिल सकती हमको। सर मैं चाहूंगा स्लाइड को थोड़ा सा और आइए दोस्तों, चौथा टॉपिक हमारा है राजा महाराजाओं जैसा मान सम्मान। ये भी बहुत ही बेहतरीन चीज है जो कि हमें अन्य जगहों से हमें कभी नहीं मिल पाती है। मैं बात करता हूं दोस्तों राजा महाराजाओं जैसा सम्मान, और फिर से मैं उसी टॉपिक को मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो बुआ के लड़के थे, जब उनको वहां पर बुलाया गया स्टेज पर, उनका प्रमोशन हुआ था लेकिन उनको उस तरीके से सम्मानित नहीं किया गया। वहां पर कुछ लोग थे, 10-20 लोग थे, आए खाना खाए और चले गए, किसी ने ताली भी नहीं बजाई, बस उनको एक किताब दे दिया गया था, एक मेडल दे दिया गया था। और अभी मैं आपको कल की ही बात बता रहा हूँ,
मेरे ही पिताजी के स्टाफ के एक लोग हैं, कल वो रिटायर हो गए। सरकारी नौकरी थी उनकी वन विभाग के अंदर, कल वो रिटायर हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर मात्र केवल 2 4 5 लोग रहे होंगे और उनको बुलाया गया और बुला करके उनको एक रामायण का किताब दिया गया और उनको एक शाल दी गई और एक छड़ी दी गई कि बुढ़ापे की अवस्था में ये आपका सहारा है, ये छड़ी आप ले लीजिए। और उनको वहां पर बुला करके उनको मतलब कि उनकी विदाई की गई। लेकिन उनकी विदाई की गई, कोई रौनक नहीं, कोई जश्न नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाना पीना बना, लोगों ने खाया पिया। कितने लोग तो खाली खाना खाने गए थे कि चलो इसी बहाने खाना तो मिल रहा है, खा लेते हैं, इनकी तो विदाई हो ही रहे, तो रिटायर हो ही रहे हैं, अब क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों अगर मैं मान सम्मान की बात करूं, राजा महाराजाओं जैसा अगर मान सम्मान अगर मैं कहूं, तो दोस्तों डायरेक्ट इंडस्ट्रीज के अलावा कहीं दुनिया में नहीं देखने को मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हमारे सेफ साफ कंपनी के अंदर में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ चाहे सिल्वर की कोई मीटिंग हो, चाहे हमारे यहाँ गोल्ड की कोई मीटिंग हो, चाहे हमारे यहाँ क्रांति प्रोग्राम हो, चाहे हमारे यहाँ आप दोस्तों देखते होंगे इवाल्व इंडिया हो, कुछ भी होता है, दिल्ली जैसे ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर में आपने देखा होगा। जरा आप कल्पना करके देखिए कि अगर आपका वहां पर डायमंड शिप अगर प्रमोशन हो रहा हो और आपकी फैमिली अगर वहां पर बैठी हो, आपके दोस्त मित्र नात रिश्तेदार अगर वहां पर बैठे हो, जरा सोच करके देखिए आप कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। दोस्तों वहां पर हमारी फोटो ली जाती है, 40 50 हजार लोग बैठ करके हमारे और आपके लिए ताली बजा रहे होते हैं, हमारा एक एल्बम बन रहा होता है, हमारी जीवनी लिखी जाती है, हमारे बाइबल के अंदर में हमारे हमारी जीवनी लिखी जाती है, जिसको कि लोग पढ़ते हैं, दुनिया पढ़ती है, लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं। दोस्तों इस तरीके का मान सम्मान, मैं यहाँ पर जो भी लोग सक्सेस डे का प्रोग्राम देखे होंगे वो लोग जानते होंगे भली भांत कि जब भी किसी को प्रमोशन दिया जाता है हमारे सक्सेस डे के अंदर, वो बाहर से चलते हुए आते हैं, वहीं से कैमरा चलना शुरू होता है दोस्तों, झंडे के साथ 10 15 20 लोग झंडा लेकर के उनके अगल बगल खड़े रहते हैं, बैंड बाजे के साथ में दोस्तों लोग आते हैं, फूल मालाओं से उनको बढ़िया से प्रमोशन दिया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है, स्टेज तक उनको लेकर के आया था। कितने लोगों को तो मैंने देखा लोग उठा लेते हैं गोदी में, उठा करके स्टेज तक लेके आते हैं, रख देते हैं स्टेज पर कि सर आज तो आपका प्रमोशन है, और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा हाल एकदम गूंज जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का मान सम्मान अगर आपको कहीं से मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ शेख साहब से मिल सकता है दोस्तों, दुनिया के किसी और कार्य क्षेत्र से आपको ये सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं। आइए दोस्तों मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। अगला टॉपिक हमारा है दोस्तों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सभी लोग यही काम कर रहे हैं। आइए दोस्तों मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस इसके ऊपर भी करूंगा कि मैं अगर बात करूं एक साइकिल का पंचर बनाने वाला इंसान हो और अगर उसके हाथ में चोट लग जाए, उसके अगर हाथ में पट्टी बंधी हुई है और अगर कोई कस्टमर आ जाए, उसने अगर बोल दिया हमारे साइकिल का पंचर बना दीजिए या हमारे हैंडल को टाइट कर दीजिए और उसका हाथ खराब है, तो क्या अगर आप वहां पर बैठे होंगे तो क्या आप बोलेंगे कि लाइए मैं साइकिल का पंचर बना देता हूं? नहीं दोस्तों, आप साइकिल का पंचर नहीं बना सकते क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। और दूसरे का काम हम क्यों करने जाएं? किसी भी काम के अंदर कोई आदमी नौकरी कर रहा है, नौकरी के अंदर में किसी और का काम कोई और नहीं कर सकता, उसका काम है तो वही करेगा। उसकी तबीयत खराब है वो छुट्टी पर रहे, लेकिन वो अपना काम किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकता। जैसे कि मैं मोबाइल कंपनी के अंदर में था, मैं जब छुट्टी लेके आता था तो जो मेरी सेल होती थी वो सेल मेरी रुक जाती थी। जब मैं जाता था फिर जब मैं बेचता था तो ही मेरे सेल में वो मतलब पॉइंट बनता था और उसके वजह में मुझको सैलरी मिलती थी और मुझको इंसेंटिव मिलता था। मेरा काम मेरा ही दुकानदार नहीं करने के लिए तैयार था। तो दोस्तों दुनिया के अंदर काम नहीं करने के लिए जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, सेफ साफ कंपनी हमारी इतनी महान कंपनी है कि यहाँ पर दोस्तों हर एक व्यक्ति एक दूसरे का सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पर ही अगर मैं अपनी ही अगर बात करूं, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा है, हो सकता है नहीं दोस्तों हुआ है। मैं आपको क्लियरिटी बताता हूँ, किसी को प्लान देना शुरुआती दौर में नहीं आता था, लेकिन प्लान देने के लिए कौन आया सबसे पहले? हमारे सपोर्ट के लिए हमारे सीनियर आते हैं, हमारे अपलाइन आते हैं। हमारे अपलाइन अगर नहीं है मौके पे तो हमारे उनके जो अपलाइन होंगे, जो उनके सीनियर होंगे वो आते हैं हमारे सपोर्ट के लिए, वो हमारा प्लान करते हैं, हमें स्टेज पर बोलने के लिए वो हमको सिखाते हैं, बताते हैं, वो हमारा सपोर्ट हर वक्त पे करते हैं। अगर हमारा फॉलो करना है, हमारे अपलाइन नहीं है तो हम किसी और के साथ में फॉलो करवा लेते हैं। मैंने अक्सर करके यहाँ तक ये भी देखा है कि जो हमारी संडे टू संडे जो हमारी ट्रेनिंग चलती है दोस्तों, उस ट्रेनिंग के अंदर में अगर कोई पैरेलल लाइन से भी अगर कोई सीनियर हमारा आया हुआ होता है और हमारे सीनियर उस दिन अगर नहीं होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि कितनी बार तो ऐसा होता है कि हम पैरेलल लाइन के अपने सीनियर से भी अपना फॉलोअप हम करवाते हैं।
सर मैं इस टाइम पे मेरे सीनियर उस तरीके से नहीं है, कोई भी नहीं आया हुआ सर। मैं चाहूंगा आप भी मेरे गेस्टों का फॉलो कर दीजिए। वो अपने गेस्टों का फॉलो कर रहे होते हैं, उसी बीच के अंदर में हम अपने भी गेस्टों को बैठा देते हैं, उनका भी फॉलो हो जाता है। हमारा फॉलो करना, हमारा प्लान देना, हमारी लिस्टिंग बनवानी, हमारे हर पग पग पे, हमारे हर कदम कदम पर हमारा साथ देना, क्योंकि ऐसा सपोर्ट दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिल पाएगा। सेफ्स ऑफ इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर ये सारी खूबियां आपको देखने को मिलेंगी, और ये सारी चीजें अगर आपको कहीं से मिल सकती है तो यहीं से मिल सकती है। आपके सभी सपने भी यहीं साकार होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करना, ना कि तोड़ करके काम करना है। एक बात हमेशा दिलीप सर बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि ये तोड़ने का काम है और हम जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों वाकई में जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये तोड़ने का काम है, तो हमारे सेफ साहब के अंदर में दोस्तों तोड़ने का काम नहीं होता है, पहले ही दिन से जोड़ने का ही काम होता है। और हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना सिखाया जाता है। कभी किसी को ये नहीं कहा जाता कि मैं सिल्वर हो गया हूं तो तू मेरे कुर्सी पर मत आकर के बैठ। हम लोग ये चाहते हैं कि मैं सिल्वर हुआ हूं तो मेरा जूनियर गोल्ड बन करके आए, मेरा जूनियर पर्ल बन करके आए, एक दिन डायमंड बन करके आए। क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं? क्योंकि अगर वो ऊपर आएगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक हम खुद आएंगे और उसको सपोर्ट करने करेंगे। अगर हम उसका साथ देंगे, अगर हम दोनों लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो दोस्तों वो भी प्रमोशन लेगा, हम भी प्रमोशन लेंगे। एक दिन इतिहास के पन्नों में उसका भी नाम होगा और एक दिन इतिहास के पन्नों में दोस्तों हमारा भी नाम होगा। आइए सर, मैं इसके आगे वाले टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। प्लीज सर स्लाइड को थोड़ा डालिए स्क्रीन पे। आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं बात करूं दोस्तों शानदार जीवन शैली की, तो आज के डेट में हर एक व्यक्ति लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहता है। कौन आदमी ऐसा होगा जो लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं चाहता है? हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर में लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहता है। और लग्जरी लाइफ स्टाइल दोस्तों अगर हमें कहीं से मिलता है तो वो हमें डायरेक्ट सेलिंग से ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पैसे की आज़ादी होती है, समय की आज़ादी होती है, जो चीज़ें हमें और जगहों से पॉसिबल नहीं है, जो सारी चीज़ें हमको और कहीं से नहीं मिल पाती हैं। दोस्तों मैं अगर बात करूँ आपसे कि यहाँ पर बड़े बड़े इवाल्व होते हैं, सक्सेस डे होते हैं, इसके अंदर में हमें जब प्रमोशन दिया जाता है तो हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारी एक जानदार जीवन शैली हमारी बन जाती है। यहाँ से हम अपने ही समय को अपने हिसाब से कैप्चर करते हैं कि हमारा समय, मैं अपने समय को अपने हिसाब से ढालूंगा, इस टाइम के अंदर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने समय के हिसाब से मैं खाना खाऊंगा, अपने समय के हिसाब से मैं घूमने जाऊंगा, अपने समय के हिसाब से मैं सारे कामों को मैं करूंगा। यानी जो मेरी जीवन शैली होगी उस जीवन शैली को मैं अपने हिसाब से मैं जीने की कोशिश करूंगा। और ये सारी चीजें अगर हमको मिलती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सेफ साहब से मिलती है दोस्तों, बाकी और कहीं से भी नहीं मिलती है। क्योंकि हर एक जगह पे केवल बंधन है जहाँ पे हम बंद करके रह जाते हैं। सोचने की भी सीमा को लोग कम कर देते हैं नौकरी के अंदर में दोस्तों, वहां पर भी हमें बहुत लंबी दूरी तक हमें सोचने की आजादी नहीं दी जाती है। दुकानदारी के अंदर में भी हम एक जगह पे सिमट के रह जाते हैं, अपनी जिंदगी को हम बढ़िया तरीके से लग्जरी लाइफ स्टाइल के तरीके से नहीं जी पाते हैं, बंद करके रह जाते हैं। दोस्तों दुनिया के किसी भी सेक्टर के अंदर में अगर हम देख लें डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ करके, तो किसी भी सेक्टर में दोस्तों हम लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो आज के डेट में ये जूम मीटिंग के अंदर में जो दिलीप सर हैं, अमरनाथ सर हैं, जो हमारे फाउंडर लीडर हैं, तो ये इन सभी लोगों की अगर मैं देखूं तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि हाँ इनकी एक लग्जरी लाइफ स्टाइल है। और उसी पथ पर, उसी रास्ते पर हम और आप भी चल रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारी भी एक लग्जरी लाइफ स्टाइल होगी दोस्तों। जिस तरीके से दीपक सर का मान सम्मान हुआ, उनके पास एक अच्छी सी कार है और बहुत सारी चीजें उनके पास में है, उनका एक अच्छा सा घर है, दिलीप सर का अपना एक अच्छा सा घर है। ये सारी चीजें अगर हमको कहीं से मिल सकती हैं तो डायरेक्ट सेलिंग से मिल सकती हैं, सेफ साहब से मिल सकती है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पीढ़ी सुरक्षा हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक हम इस दुनिया के अंदर में हैं तब तक तो हमें पैसे मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया में नहीं होते हैं तो भी दोस्तों अगर हमें कहीं से हमारे घर के अंदर अगर पैसा आता है, खुशियां आती हैं, हमारे सपने अगर पूरे होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है, हमारी सेफ साहब कंपनी है, जिसके अंदर में कि हमें मरने के बाद भी हमारे घर के अंदर पैसा आता है। और इसका एग्जाम्पल आप सभी लोग जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर भारती जी हैं और उनके परिवार को आप सभी लोग जानते हैं, जिनकी जीवनी हम लोग पढ़ते हैं कि आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया है और उस नेटवर्क के माध्यम से आज उनके घर में लाखों रुपए लगातार हर वीकली आ रहे हैं, जिससे कि उनके घर के अंदर में वो सारी खुशियां हैं जो एक आम आदमी सिर्फ और सिर्फ सोचता है, सोच करके ही वो रह जाता है, लेकिन उनके घर के अंदर में वो सारी चीजें आज के डेट में उपलब्ध हैं। दोस्तों सेफ साफ इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है कि यहाँ पर आपकी 3 पीढ़ी सुरक्षित होती है दोस्तों, 3 पीढ़ी तक। अगर इस पीढ़ी में अगर आपने ढंग से
काम कर दिया दोस्तों। और आगे चल करके अगर आपने अपना एक अच्छा सा नेटवर्क बना लिया, तो आगे आने वाले दौर के अंदर में दोस्तों आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपकी पीढ़ी और उनकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी बैठ करके खाएगी दोस्तों। इतनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इतनी बढ़िया जो इन्होंने अपना बनाया हुआ है खांचा हमारे सेफ साफ कंपनी ने, ताकि हम लोगों को कभी भी आगे चल करके सोचने की जरूरत ना पड़े। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि उनका यहाँ से कितनी पीढ़ियों तक का उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उनको एक बार जिंदगी में काम कर देना है दोस्तों, और ज्यादा नहीं, मात्र 8 से 10 साल केवल आपको काम कर देना है। मेहनत से, पूरी लगन के साथ आपको काम करना है, और काम करने के बाद दोस्तों आपकी कई पीढ़ी सुरक्षित हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं से पॉसिबल है, और कहीं से नहीं। थैंक यू फ्रेंड, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को, अपने पूरे फाइटर टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पर मैं दिलीप सर को, सौरभ सर को, मन्ना सर को मैं कोट कोट धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि उन्होंने आज मुझको यहाँ पर मौका दिया अपनी बातों को रखने का। और यदि ये मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। थैंक यू फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। बहुत ही शानदार सर। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार मीटिंग रही सर। बहुत अच्छा सर। मीटिंग अच्छी मीटिंग सर। यू आर ग्रेट लीडर। अच्छा लगा सुन के, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो इस शानदार सेशन के लिए, इस जबरदस्त सेशन के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा पंकज जी को और उनके टीम लीडर सौरभ जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना बेहतरीन लीडर पाया हुआ है। विकास जी, मेरी आवाज जा रही है तो एक बार हाथ ऊपर करेंगे आप? जी सर, आवाज आ रही है, लेकिन किसी ने स्क्रीन पे, कमलेश जी ने शेयर किया है तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। ओके, आवाज आ रही है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है, चलेगा। आवाज जा रही है ना? जी सर, जी बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। ओके, धन्यवाद। मैं बातें पंकज जी की कर रहा था, और जो पंकज जी ने आज अपनी बातें बताई उसमें 1% भी कोई आर्टिफिशियल या कोई अपनी बातों को इंटरेस्टेड बनाने के लिए किसी तरीके का कोई तड़का नहीं लगा था, बल्कि प्योर बातें वो थी जो वाकई हुई हैं। जो उन्होंने बताया कि सेफ शॉप बिजनेस में कब से आए, कैसे आए, और बहुत ही सकारात्मक योगदान उनका रहा है। और आज मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 4 मिनट का वक्त मेरे पास है। मैं एक चीज आज जरूर बोलूंगा कि अगर आज सौरभ पांडे जी का वजूद है ना फाइटर टीम के अंदर, या सौरभ पांडे जी को आप जानते हैं, तो मैं एक बात को जरूर क्लियर करूंगा जो पंकज नहीं कहे, और वो कह भी नहीं सकते, और ये बात सौरभ भी शायद ना कह पाए, या कहेंगे भी तो सही वक्त पे, लेकिन आज मैं बोलूं कि आज सौरभ जी अगर सेफ शॉप बिजनेस के अंदर है ना, तो पंकज पांडे का बहुत बड़ा उसमें हाथ है। क्योंकि सौरभ जी से हमारा एक फैमिली संबंध है, पारिवारिक संबंध है, और आज नहीं पिछले कई सालों से। और मैं बहुत अच्छे से इनके परिवार को जानता हूँ, सौरभ जी मेरे परिवार के बारे में जानते हैं। कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां आई जिन परिस्थितियों में सौरभ जी को बिजनेस से दूर जाना पड़ सकता था, लेकिन वहां पंकज जी आगे आकर के बोले, नहीं भैया आप दूर मत जाओ, आप बिजनेस करो, मैं जॉब करूंगा, मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। ये बातें उस समय की हैं जब सौरभ जी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, और पंकज ने उस बीच में फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए जॉब किया और बहुत सारी जगहों पे वो बाहर गए। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लीडर्स को, ऐसे भाई को, जिसने आज सौरभ पांडे जैसा फाइटर टीम को लीडर कंटिन्यू बने रहने दिया। और साथ साथ पंकज जी के अंदर एक बड़ी बात है कि पंकज जी जिद्दी टाइप के व्यक्ति हैं, और जिद्दी व्यक्ति हमेशा अच्छा होता है। याद रखिएगा, जिद्दी व्यक्ति गलत नहीं होता, जिद्दी व्यक्ति अच्छा होता है, क्योंकि जिद्दी व्यक्ति काम के प्रति भी जिद्दी हो सकता है, सफलता के प्रति भी जिद्दी हो सकता है। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पंकज अपनी इस जिद की वजह से हम सबके बीच में एक बहुत ही सशक्त और डायमंड लीडर बन करके सामने आने वाले हैं। 2 मिनट का टाइम है, मैं सौरभ जी को माइक हैंड ओवर करके फिनिश करूंगा इस सेशन को। सौरभ जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सभी फाइटर्स को धन्यवाद, बड़ा कंसंट्रेट होकर आपने सुना। और पंकज जी ने बहुत शानदार सेशन दोस्तों किया, और सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरा बिजनेस डाउन गया है और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट पंकज जी ने ही किया है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बयां कर सकता, बस इतना कहूँगा कि दोस्तों भगवान ऐसा भाई सबको दे, और जिंदगी के अंदर आप भी कामयाब हो सके, आप भी आगे बढ़ सके, एक दूसरे की भावनाओं को हम समझ सके।
अपने और पंकज जी ने जो भी बातें कही है वो फैक्ट कही है, कोई भी उसके अंदर वो नहीं, बिल्कुल घुमक्कड़ प्रवृत्ति उनकी थी, पढ़ाई लिखाई के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, किसी तरीके से जॉब वगैरह के अंदर हमने रिकमेंडेशन किया, किसी तरीके से वो जॉब कर रहे थे। और आपको बताऊं कई फील्ड के अंदर उन्होंने नौकरियां करी हुई है, लेकिन सेफ साहब के प्रति जो लगाव है, जो मेरे प्रति लगाव है, फैमिली के प्रति लगाव है, उस चीज को मैं आप दोस्तों को शायद बयां भी नहीं कर सकता। और इन्हीं चीजों के साथ मैं उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करूंगा।